मैं आप दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में मुख्य धारा जो मीडिया की है उसमें किसानों की बात करना, खेती किसानी की बात करना, इससे बहुत दूर दिखाई पड़ती है मुख्य धारा। ऐसे में ये उम्मीद की किरण है कार्यक्रम। यहाँ अभी तक जितनी कहानियां रखी हैं वो सचमुच मेरे ज्ञानवर्धन के लिए, और जितने दर्शकों ने इसको देखा है उनको भी खेती को लेकर एक नया उत्साह जागृत हुआ। खेती में हम संघर्ष देखते हैं, तकलीफें देखते हैं, लेकिन खेती में कितनी समृद्धि हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, इनको जानना हमेशा दिलचस्प रहता है और कृषि एक्सप्रेस का यही प्रयास रहा है। कई कहानियां रखी, आज की कहानी तो बहुत दिलचस्प है। गांव में हमें आज भी दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर जगह शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे खेती भी कम होती जा रही है। शहरों में जगह की कमी के कारण लोग खेती के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिनकी मदद से कम जगह में ही फार्मिंग कर काफी अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां पेशे से एक पत्रकार ने नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाया। रामवीर सिंह के पास खेत नहीं था तो अपने घर को ही वर्टिकल फार्म में तब्दील कर दिया। हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती शुरू करने वाले रामवीर सिंह हमारे साथ आधे घंटे तक बातचीत करने के लिए रहेंगे, लेकिन उनके काम पर, उनकी खेती के तरीके पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बरेली के एक किसान ने अपनी नई तकनीक से पारंपरिक खेती को सिर के बल खड़ा कर दिया है। खेती को लेकर किसानों की पुरानी तरकीब को अब अलविदा कहकर हिंदुस्तान के किसानों के लिए नया नजरिया दे दिया है। जी हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ किसान किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, वहीं रामवीर ने बरेली जैसे छोटे शहर में खेती को एक नया आयाम दे दिया है। इस खेती में केमिकल नहीं है, बल्कि खाद से लेकर हर चीज ऑर्गेनिक है। जाहिर है, रामवीर न सिर्फ पेड़ पौधे और सब्जियां उगा रहे हैं, बल्कि वो देश के हेल्थ की चिंता भी कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर आज हम रामवीर की खेती की तकनीक से रूबरू कराएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि कैसे खेती को भी लाभप्रद बनाया जा सकता है। बीज डालने से लेकर छोटे छोटे पौधा रोपण तक की तकनीक के बारे में रामवीर भारत एक्सप्रेस को बताते हैं और कहते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से बेहद कम केयर में इसे उपजाया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि ये हाइड्रोपोनिक आपने डाल दिया, आपने ये बीज डाल दिया, इसके बाद क्या इसकी देखरेख करनी होती है या अपने आप कुछ खाद डालना होता है, क्या करना होता है, या फिर अपने आप ही पैदा होगा? इसमें जैसे क्या जो एक फार्मिंग खेती में क्या होता है कि देखरेख तो सबकी बच्चे की तरह करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत कम केयर है। रामवीर के हाइड्रोपोनिक खेती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको कहीं भी उगाया जा सकता है। जाहिर है, घर की छत से लेकर बालकनी तक और बड़े स्तर पर खेत में बेहद आसानी से इसे किया जा सकता है। खेत की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है। आपके घर में भी हो सकती है, आपके रूफ टॉप पे भी हो सकती है, दीवार पे भी कर सकते हो, आप बालकनी में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। जैसे ये आप देख रहे हो नर्सरी, आप खेत की जरूरत नहीं, हमने नर्सरी इस तरीके से तैयार की है। रामवीर के हाइड्रोपोनिक खेती करने की एक बेहद मार्मिक कहानी है। दरअसल रामवीर अपने चाचा के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने बताया कि कीटनाशक वाले फल खाने के चलते उनके चाचा बीमार पड़ गए हैं। रामवीर ने तय किया कि वो अब ऐसी खेती करेंगे जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। हमारे चाचा जी को कैंसर हुआ था, और कैंसर उनको हुआ था पेस्टिसाइड से। वो डॉक्टर्स ने इनको, लेकिन हम लोग ये नहीं अभी तक जान पाए वो पेस्टिसाइड कौन था, लेकिन वो पेस्टिसाइड से कैंसर हुआ। तभी से हम लोगों ने शुरू किया कि हम लोग पेस्टिसाइड फ्री कैसे फार्मिंग करें। फार्मिंग, नॉर्मल फार्मिंग शुरू की थी, फिर पेस्टिसाइड शुरू की। फिर हमारे एक टूर लगा दुबई का। दुबई हमने देखा, वहां रेत में पूरी मल्टी स्टोरी पूरी फार्मिंग हो रही थी। मतलब दुबई में ना पानी है, ना सही से वो है, ना मिट्टी है, ना कुछ है, ना यहाँ के इनके पास लोग हैं। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग वहाँ फार्मिंग कर रहे, तो वहां से हम ये किया। रामवीर की खेती में सिर्फ पेड़ पौधे लगा देना और सब्जियां उगा देना नहीं है। दरअसल रामवीर ने खेती को एक नया आयाम दिया है, जिसमें खेती का मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां, मछली पालन और स्विमिंग पूल भी है। आप इसके भी बारे में बताइए कि आपने इसको क्यों शुरू किया? बिल्कुल, क्या कि हम लोगों को मार्केटिंग की दिक्कत होती थी। मार्केट में हम लोग अपने प्रोडक्ट कहाँ ले जाएं और कस्टमर कैसे आए हमारे पास, तो हम यहीं पर ग्रो कर रहे हैं। यहीं हमने रेस्टोरेंट बना दिया है और वो यहीं कंजम्स हो रहा। प्लस एक एग्री टूरिज्म, अगर हम इस खेत में आम फसल करें तो कोई नहीं आएगा। हमने उनके लिए पूल बना दिया, नॉर्मल सा पूल बना दिया। उधर आप देखेंगे कि हमने पॉन्ड भी बना दिया, यानी कि उसमें मछली डाल दी। नर्सरी में देशी विदेशी पौधे कमाई की एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। साथ ही भारत के किसानों के लिए अपने पारंपरिक खेती को बदलने की हिदायत भी दे रहे हैं।
हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में रामवीर की सोच न सिर्फ कमाई करना है बल्कि कम से कम जगह में और कम से कम खर्चे में खेती करना है। पुदीना से लेकर गोभी तक के उगाने का उनका तरीका बेहद शानदार है। NFT सिस्टम में क्या है कि वो नीचे एक टैंक लगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो 16 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें घुले हुए हैं। अब वो सारे बैलेंस मात्रा में हैं, तो वो सारे इसमें रोटेट हो रहे हैं और ये प्लांट इसमें, ये पुदीना हमारा 2 साल से चल रहा है। 2 साल हो गए इसमें। आप देखिए इसकी रूट्स कितनी हेल्थी हो गई हैं। आप देखिए, आप देखिए कितनी हेल्थी रूट हुई हैं। रामवीर ने अपने फार्म हाउस में पर्यटन का विशेष ख्याल रखा है। छोटे छोटे पौधों के बीच में छोटे छोटे रहने के कमरे आकर्षण के बड़े केंद्र हैं। खेती, किसानी और प्रवास का प्रबंधन अपनी ओर बरबस ही ध्यान खींचता है। रामवीर की खेती का तरीका उन निराश युवाओं को ऊर्जा से भर देगा जो खेती करने की जगह शहरों में रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। युवा इस नई तकनीक से अपना करियर और भविष्य दोनों संवार सकते हैं। अब खेती, नॉर्मल खेती में किसान को फायदा है नहीं इतना। बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो खेती छोड़ के वो शहर में जा रहे हैं नौकरी करने। तो एक हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की है कि लोग अपने जो फार्मिंग है उसको बिजनेस से कैसे जोड़ें, मॉडर्न बिजनेस से कैसे उसको जोड़ें। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे उनको एक मॉडल बना दिए हैं। जाहिर है रामवीर ने खेती के कई आयाम दर्शाए हैं जिसमें जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग है। इसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, मछली पालन और देशी ऑर्गेनिक खेती का बेजोड़ दर्शन है। किसानी की इस नई तकनीक में भारत के उज्जवल भविष्य का सपना है, युवाओं का करियर है और कृषि को लाभप्रद बनाने की कोशिश है। निश्चय ही रामवीर की हाइड्रोपोनिक तकनीक से किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। बरेली से विशेष संवाददाता देवनाथ की रिपोर्ट। आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए रामवीर सिंह जी का, जो प्रगतिशील किसान हैं, जिनकी कहानी आप अभी भारत एक्सप्रेस पर देख रहे थे। रामवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि एक्सप्रेस में। रामवीर जी, पहला सवाल तो यही बनता है, अभी पूरी कहानी आपकी देख ली, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आया, हाइड्रोपोनिक क्या है, हाइड्रोपोनिक खेती क्यों कहा जाता है, और हाइड्रोपोनिक जैसा देवनाथ अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी कर रहे थे, उसको हम बहुत विस्तार में नहीं समझ पाए, जिसको आपने शायद दुबई में देखा था। थोड़ा इसको समझाएं शुरुआत में। सबसे पहले अपने भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि जिन्होंने कृषि के के लिए एक अपना अलग सेगमेंट बनाया है, और हम जैसे किसानों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, उसको आप लोग हम लोगों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साथ ही इससे लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी और लोगों को एक नए तरीके से रोजगार भी इससे लोगों को पैदा होगा। और जो आप जो कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अच्छी कोशिश है, और हमारे किसान भाइयों के लिए, फार्मर के लिए बहुत अच्छी कोशिश। इसलिए भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत मैं धन्यवाद सबसे पहले दूंगा। अब बात करिए, आपने सवाल किया था कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आखिर है क्या। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो मीन्स पानी, पोनिक मीन्स कार्य। पानी में जो कार्य किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मतलब जो पानी से जो फार्मिंग की जाए उसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं। एक सेटअप होता है, जैसे कि मीडिया होता है, मिट्टी एक मीडिया है, तो इसमें मिट्टी मीडिया के रूप में ना लेके इसमें कोकोपीट, कोकोजन थोड़ा सा मीडिया लेते हैं, और वो रूट सिर्फ स्टैंड करने के लिए एक मीडिया रखते हैं। फिर नीचे से उसके पानी गुजारा जाता है, रूट्स के नीचे से। उस पानी में जो 16 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया खबरों में भी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट उसमें पाउडर फॉर्म में उसमें होते हैं, जो उसमें लिक्विड पानी में घोल दिए जाते हैं। उस घोल को पेड़ के जो हमारे प्लांट है उनके रूट से गुजारा जाता है। उसमें अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग तरीके के तमाम उसमें सेटअप हैं। कोई NFT है, कोई DFT है, कोई ग्रो बैग है, कोई ड्रिप इरिगेशन से है। तो उस घोल को उनके रूट से गुजार के उसको न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। बचा हुआ पानी जो है वो सेव होकर वापस फिर उसी टैंक में रोटेट होके आ जाता है। एक आदमी जो है अगर चाहे तो बहुत बड़े एरिया पे इस पे उसको चला सकता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सारे वेजिटेबल बहुत ही जल्दी ग्रो हो सकते हैं, कम लागत है। ये मैं डिटेल में आपसे इसको जानूंगा, किस तरह की खेती हो सकती है, कितनी फसलें हो सकती है, कितनी फसल आप ले रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना। लेकिन पहले ये भी बताएं कि इसका जो मीडिया है, जिस मीडिया का आपने जिक्र किया, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी जरूरत, उसका खर्चा कितना है। जो मीडिया है वो बहुत ही इजी अवेलेबल है। अभी तक हमारे जो नारियल का ऊपर वाला कोको चंक्स था या कोकोपीट था, उसको फेंक दिया जाता था या उसको सड़ा गला दिया जाता था। वही मीडिया यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद साथ साथ में उस मीडिया का हम कंक्रीट कोई लकड़ी का बुरादा भी ले सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े भी ले सकते हैं, और धान की भूसी भी ले सकते हैं हम लोग।
तो सबसे अच्छा जो मीडिया इंडिया में है वो कोकोपीट और कोकोचंक्स है। कोकोपीट हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में होता है और उसको फेंक दिया जाता है, जो आज की डेट में उसको क्रश करके ब्रिक फार्म में जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ से तमाम फॉरेन कंट्री को भी यहाँ से कोकोपीट भेजा जा रहा है। तो वो कोकोपीट आसानी से अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता है, 30-40 रुपए केजी है वो। और 1 केजी अगर कोकोपीट होगा उसमें करीब 30 से 40 प्लांट उसमें लग जाते हैं। तो अब वन टाइम एक बार उसको यूज करते हैं, उसको हम सालों सालों यूज कर सकते हैं उस मीडिया को। वो मीडिया पे आसानी से अवेलेबल है, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। जी रामवीर जी, अभी जैसा शुरुआत में मैंने बताया और जब आपसे बात करने वाले थे तो बड़े उत्साहित थे और अभी बड़ा मजा आ रहा है कि एक अलग ही किस्म की फार्मिंग पर मैं बात कर रहा हूं। पर हमने देखा कि आप एक रूफ टॉप पर भी इसको चलाया जा सकता है, बट आपके जब फार्मिंग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा एरिया आपके पास में है, स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी आपने बनाया है और बड़े एरिया में आप काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझाइए कि कितना बड़ा एरिया आपका है, कितनी फसल आप निकाल रहे हैं, कितना नेट प्रॉफिट आप ले लेते हैं, ताकि उससे एनकरेज हो कई और लोग कि देखिए इतनी संभावनाएं हैं हाइड्रोपोनिक खेती में। रूप टॉप के हमने एक घर को भी अपने मॉडल बनाया है कि हमने सोचा कि हम एक मिशन लेके चले थे, लोगों को पेस्टिसाइड फ्री फूड कैसे मिले, पेस्टिसाइड फ्री उनको वेजिटेबल कैसे मिले। तो रूप टॉप के भी हमने मॉडल बनाए। हमने अपने खुद को घर को 4 मंजिल हमने उसको उसमें बनाया है। उसमें 4 में बेसमेंट पे हमने पानी के टैंक रखे हैं और 3 मंजिल हमने उसको वेजिटेबल ग्रो किए हैं। आज भी हमारे घर पे 15,000 प्लांट जो हैं वो घर पर लगे हुए हैं। सारी वेजिटेबल हमारे घर पे जो हमारे अपने कंजम्पशन के लिए प्लस हमारी जो बचती है वो हमारे रेस्टोरेंट में यूज होती है और आस पड़ोस के लोगों को भी हम लोग वहां से सेल करते हैं। उसके अलावा हमने जो फार्म बनाए हैं उन फार्म को भी हमने एक मॉडल बनाया है कि वहीं पे हमने जो पॉन्ड बनाया उसमें हमने मछली पालन किया है, उसी में बोटिंग शुरू कर दी है। साथ ही हमने जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की उसे जमीन में तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल हमने जमीन को खराब नहीं किया, नीचे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर मल्टी लेयर में हमने हाइड्रोपोनिक कर दिए। तो अगर आपके पास 1 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़ लैंड को आप 3 या 4 एकड़ में तब्दील कर सकते हैं। उसके 4 एकड़ बराबर आप उसमें उत्पादन ले सकते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। नीचे आप जो फार्मिंग कर रहे हैं वो उसको आप ऑर्गेनिक या जिस तरीके से आप चाहो तो पारंपरिक तरीके से भी उस फार्मिंग को कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको 3 या 4 फीट तक की नीचे जमीन में आपको क्रॉप लेनी है। उसके ऊपर की जो आपका बचा हवा में जो आपकी जो जमीन है उस हवा में आप तमाम तरीके की मल्टी लेयर की और तमाम तरीके की वेजिटेबल ले सकते हैं। उसमें हम जो है इस समय सीजन में जो हमने गोभी इस समय यूज कर रहे हैं, गोभी हमने लगा रखी है, मिर्ची लगा रखी, खीरा हमारा तैयार होने वाला है। और जब विंटर की सीजन होती है उसमें तमाम धनिया, पालक, स्ट्रॉबेरी, कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम, इंग्लिश कुकुम्बर, लेटस, वो तमाम तरीके की वेजिटेबल जो वो हम ग्रो कर रहे हैं। और हमने इस तरीके के कई मॉडल बनाए हैं। हमने देश में और बहुत सारे फार्मर को भी इसको हमने मॉडल बनाए हैं और वो फार्मर भी इस तरीके से फार्मिंग जी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे चौरसिया जी जो सागर के किसान हैं, शुरुआती दौर में कृषि एक्सप्रेस में उनसे बात हुई, मल्टी लेयर फार्मिंग को उन्होंने बड़े अच्छे से किया और मुझे लगता है कि आपने हाइड्रोपोनिक प्लस मल्टी लेयर फार्मिंग को मिलाकर अपना एक ये मॉडल तैयार किया है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव दिखाई पड़ता है। आपने गोभी का जिक्र किया, किस तरह की फसल और कितनी तादाद में फसल आप उगा पा रहे हैं? देखिए अभी हमारे पास जो है हाइड्रोपोनिक का, हमारे पास 2 एकड़ का हाइड्रोपोनिक का फार्म है। उस फार्म में हमने फिशरीज का भी कर रखा है। वो मछली का पानी भी हम यूज करते हैं उस पॉन्ड को उसमें, और साथ साथ में हमने उसमें उसी में रेस्टो बना रखा है। उसी में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है। उसी में हमने हट्स बनाई है देसी तरीके से, बम्बू उसके हट्स, वहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग, वो वहाँ पे रुकने का भी हमने बनाया है। एग्री टूरिज्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमने कंबाइन करके एक मॉडल तैयार किया है। उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। तो अभी 2 एकड़ में यहाँ पर है, फिर प्लस हम करीब 50 एकड़ में हम ऑर्गेनिक तरीके से जो हम और फार्मिंग कर रहे हैं। प्लस हमारे साथ में लगभग जो है लोक भारती के थ्रू लगभग 10,000 फार्मर हमारे से जुड़े हुए हैं। उनको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जो पद्मश्री हैं सुभाष पालेकर जी, उनका मॉडल के तहत हम लोग नेचुरल फार्मिंग कराते हैं। उनके जो उत्पाद हैं वो उत्पाद हम अपने रेस्टोरेंट में रखते हैं। उन्हीं के उत्पादों से हम लोग, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, गुड़ हुई, दाल हुई, सारी हमारी नेचुरल फार्मिंग की जो हमारे फार्मर जुड़े हुए हैं हमसे और हमारे लोक भारती से जुड़े हुए हैं, उन फार्मर के हम प्रोडक्ट जो है वो अपने रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हैं। साथ ही और रेस्टोरेंट वालों को भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और फसलें कौन कौन सी हैं आपकी? कितनी फसलें उठा रहे हैं? क्या क्या उगा रहे हैं आप? क्या उगा रहे हैं आप? कितनी फसलें हैं? अभी हम मोस्टली जो है जितने हाइड्रोपोनिक में सारी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक फार्मिंग है उसमें सारे जो ग्रेन है, जैसे अनाज हो गया, धान, गेहूं, केला, हल्दी, वो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। प्लस हाइड्रोपोनिक भी हम सब्जियां उगा रहे हैं। सब्जियां सारी मोस्टली जितनी वेजिटेबल, जैसे कलर कैप्सिकम हो गया आपका,
आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, आपका इंग्लिश कुकुम्बर हो गया, लेटस हो गया, गोभी हो गई, मिर्ची हो गई, ये सारी वेजिटेबल जो है हम ग्रो कर रहे हैं, वो सारी वेजिटेबल पेस्टिसाइड फ्री हैं, उनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज होता है। अगर कोई पेस्ट लगता है तो उसमें पेस्ट के लिए हम लोग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अच्छा का यूज रामवीर जी, करते हैं। एक चीज ये भी बताइए मुझे कि ये 2 एकड़ में कितना उत्पाद निकाल लेते हैं आप? यानी इसको टर्नओवर के लिहाज से भी देखा जाए, उत्पाद की क्षमता के लिहाज से भी देखा जाए, तो 2 एकड़ की जमीन पर मल्टी लेयर फार्मिंग करके कितना उत्पाद आप ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे अलग अलग सेटअप लगे हुए हैं, हमारा सारा ओपन में सेटअप लगा हुआ है। तो अभी हम जो उत्पादन है वो करीब हमारा जो है, अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए का हम टर्नओवर यहाँ पर वेजिटेबल से हम लोग कर रहे हैं। प्लस हमारी और जो रेस्टोरेंट का है या फिशरीज का है उसका अलग हम लोगों का टर्नओवर, टोटल अगर हम बात करें तो 25 से 30 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर इस फार्म से है। जी रामवीर जी, अभी कई दर्शक जो आपको देख रहे, आपकी फार्मिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि परंपरागत खेती से हटकर कोई छोटे इलाके में किसी के पास घर हो, जगह हो थोड़ी 1-2 एकड़ की, तो वो इस तरह का काम कर सकता है। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस फार्मिंग की शुरुआत करें, कैसे इसको सीखें और कैसे इसमें सफलता पा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये चाहूंगा भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जो हमारे भारत एक्सप्रेस के दर्शक हैं, जो किसान भाई हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई कम से कम पेस्टिसाइड फ्री सब्जी आप आसानी से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। और वो पेस्टिसाइड फ्री आप वेजिटेबल है वो आप अपनी छत पर भी उगा सकते हैं, अपनी बालकनी में भी उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसको उगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम रख रखा है, हम लोग फ्री में भी ट्रेनिंग देते हैं। एक परमानेंट हम लोगों ने ट्रेनिंग एक सेंटर बना रखा है जो एमपी में है, रतलाम में है। वहां पे हर महीने के लास्ट वीक में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो हर महीने वहां पर भी ट्रेनिंग होती है, लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे हमने ट्रेनिंग का भी रख रखा है, प्लस हम उनका सेटअप भी लगाते हैं। जो फार्मर अगर चाहें तो उनके सेटअप भी लगाने, पॉली हाउस से लगा के, नेट हाउस से लगा के, हाइड्रोपोनिक के तमाम सेटअप है, वो सारे सेटअप भी हम लोग लगा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में अभी लगभग 29 फार्मों को हम लोग डेवलप कर चुके हैं और भी तमाम फार्मों पर हमारा काम चल रहा है। प्लस हम जगह जगह फार्मर को जाके उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। लोक भारती के थ्रू हम लोग जाते हैं और लोक भारती के जितने वो प्रोग्राम होते हैं उनमें हम फार्मर को जागरूक करते हैं और बड़ी संख्या में लोग इसको पसंद कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। आपको किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, किस तरह के एड्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाएं? और ये भी जानकारी जो है उन किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो शुरुआती दौर में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हमारे किसान रोना रोते हैं कि सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा। सरकार की स्कीमें तमाम स्कीमें हैं, लेकिन हमारे किसान खुद उनकी तरफ जाते नहीं हैं या उनको लगता है पता नहीं नई फार्मिंग है इसमें, और ना और डरते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि वो डरे ना, जो सरकार की स्कीम है उनका लाभ लें। जैसे पोली हाउस लगाने का, पोली हाउस में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 35% सब्सिडी देती है। फिशरीज का जितना आप करेंगे तो फिर मछली पालन में भी गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी है, उसमें भी 30% की सब्सिडी है, महिला तो उसमें 35% की सब्सिडी है। वैसे ही आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी 50% की सब्सिडी है। तो अब तो सरकार ने भी तमाम तरीके की स्कीमें लागू कर रखी हैं। लोग यहाँ पर हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग हमारे यहाँ आते हैं, फिशरी के लोग आते हैं हमारे पास, टूरिज्म वाले लोग भी आते हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि आप लाइए इस तरीके के फार्मर। लेकिन अब सरकार ने कर रखा है कि जब लोग करेंगे तभी उनको सब्सिडी दी जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सब्सिडी लेके बैठ नहीं पाएंगे। सरकार ने थोड़ा सख्त किया है, तो हम तो कहेंगे तो अच्छी बात है। जब सरकार कह रही है कि आप करिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, तो किसान भाई कहूंगे जो तमाम स्कीमें ऐसी स्कीमें होती हैं जिनको बजट सरकार आवंटित करती है, किसान भाई उसका लाभ तक नहीं ले पाते हैं और बजट वापस चला जाता है। यहाँ तक कि नौबत आई, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी आते हैं, हमसे कहते हैं कोई फार्मर लाइए, तो हम उसको फार्मर को। अच्छा रामवीर जी, क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में बड़ी दिलचस्प आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, मुझे ये भी बताइए, कहानी तो हमने पूरी देख ली, चाचा जी की कहानी, पेस्टिसाइड की कहानी, दुबई में क्या हुआ वो भी समझ लिया। मुझे बताइए, शुरुआती दौर में अचानक जब आप आए होंगे तो अचानक से इतना बड़ा काम आपका शुरू नहीं हुआ होगा। शुरुआती दौर में ये किस स्तर पर था और कैसे फिर ये ग्रो करता रहा है, उसको संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, पहले हम पारंपरिक खेती करते, फिर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद हमने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू की। पहले हमने छोटे लेवल से ही शुरू की थी, हमने करीब 500,000 प्लांट लगाए थे, पाइप में लगाए थे। उसके बाद जब हमें लगा कि इसमें अच्छा रिजल्ट है, इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इसको कमर्शियलाइज किया जाए, तो हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़े। तो जुड़ने के बाद हमने इसको फिर पाइप से हमने ग्रो बैग में किया, ग्रो बैग से हमने इसको पोली हाउस में किया, फिर नेट हाउस में किया। तो धीरे धीरे करके हमने जो 500 प्लांट से शुरू किया, शुरुआत में हमने सिर्फ 70,000 रुपए की लागत से हमने इसको शुरू किया था हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को, 70 लाख। फिर हमने जो घर बनाया है
उस घर को हमने 20 लाख की उसमें लागत लगा के घर में जो बनाया था उसमें पूरा हाइड्रोपोनिक लगाया कि हमारे जो अर्बन एरिया में हमारे जो लोग रह रहे हैं उनको आखिर कैसे पेस्टिसाइड आज मिले। आप तो किसी इस तरह के क्षेत्र में अगर आप कोई सेटअप लगाते हैं अपना, तो उस सेटअप का कितना खर्चा आ जाता है, या अगर आपका सहयोग लें, किसान सोच रहे होंगे कितना खर्चा, भैया मैं कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करूं और कौन मेरी मदद करेगा? देखिए, अगर आप खुद के लिए सेल्फ लिए करना चाह रहे हैं तो बहुत कम 70 से 80 हजार रुपए में आप एक परिवार के लिए हाइड्रोपोनिक सब्जी वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप कमर्शियल जाएंगे तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपको कमर्शियल करना है, 1 एकड़ का जो है 1 एकड़ में जो है 80 से 90 लाख रुपए खर्च होता है। उसमें गवर्नमेंट 50% से 30% सब्सिडी देती है, तो वो आपको करीब 50-60 लाख रुपए आप खर्च करके आप 20 से 25% आप उसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। वो आपकी 4-5 साल में आपकी जो आपकी लागत है वो आपकी उसमें से निकल जाएगी। उसकी 20 साल उसकी लाइफ है, 20 साल के बाद आपको लगातार वो प्रॉफिट देगी। ये तो हो गई कमर्शियल की बात। अगर उसको नेट हाउस ना, अगर हम पॉली हाउस ना लगा के नेट हाउस लगाएंगे तो नेट हाउस में 30 से 40 लाख रुपए 1 एकड़ में खर्च होता है। उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 30% से 40% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो उसमें भी आपकी लागत रह गई आपके करीब 25 से 30 लाख, उसमें 15 से 20%, उसमें 15% प्रॉफिट होता है। तो आप इस तरीके से कमर्शियल जा सकते हैं। अगर आपको सेल के लिए करनी है तो 50-60 हजार रुपए में आप आराम से एक छोटे से सेटअप लगाइए अपनी बालकनी में जहां पर आपकी जगह है। और मैं तो कहूंगा कि अपने जितने दर्शक हैं भारत एक्सप्रेस से, उनसे कुछ नहीं तो आप जो हरी सब्जियां हैं वो तो आप मार्केट से लेना बंद ही कर दीजिए। कितना खूबसूरत नजारा होगा। मैं तो आपके घर के बारे में सोच रहा हूं, जहां इतने प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां इतनी खेती हो रही है, वहां का माहौल कितना अच्छा होगा, वहां का वातावरण कितना अच्छा होगा, वहां की हवा कितनी अच्छी होगी। और हम देखते हैं कि गमलों का शौक बहुत होता है, लेकिन आप इसको प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं, उत्पाद भी निकाल सकते हैं, अपने घर की सब्जियां निकाल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आपका ये फॉर्मूला मुझे लगा, मॉडल लगा। रामवीर जी, आपको बहुत सारी बधाइयां। आपसे बात तो मैं बहुत लंबी करना चाहता हूं, और कृषि एक्सप्रेस में निश्चित तौर पर आगे भी हम इस तरह के कई कार्यक्रम रखेंगे जिसमें आपके इस हाइड्रोपोनिक खेती का जिक्र बार बार होगा। आपसे भी लगातार संपर्क में रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन आज बहुत कम समय में आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अच्छे काम के लिए। देखा आपने कृषि एक्सप्रेस में आज की जो कहानी थी वो कितनी दिलचस्प रही। यानी आप खेती भी कर सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ में आप चाहें तो अपने घर में शौकिया तौर पर अपने लिए तो सब्जियों का उत्पाद कर ही सकते हैं, घर का माहौल भी बदल सकते हैं। ये है हाइड्रोपोनिक खेती। इसी तरह की कुछ दिलचस्प कहानियां और जानकारियां आपके सामने कृषि एक्सप्रेस के माध्यम से रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।